फाइनली गाइज 5 घंटे के बाद शुक्र है टोल प्लाजा पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाई लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। आज मेरा ये व्लॉग हमारे घर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि हमारा घर तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे मेरी सासू मॉम रहती हैं। क्योंकि आजकल उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है और वो खुद कुकिंग नहीं कर पाती हैं, इसलिए आजकल मैं उनके लिए कुकिंग करके खाना बना देती हूँ। वरना तो वो बिल्कुल भी किसी से अपना काम करवाना पसंद नहीं करती। उनको जितनी मर्जी रिक्वेस्ट करो तो वो कहती है कि मेरे जब तक मैं तंदुरुस्त हूँ मेरे हाथ पैर चलते रहने चाहिए। उनको बहुत रिक्वेस्ट करके काम वाली मेड रखवा के दी है, लेकिन खाना वगैरह तो वो फिर भी किसी और से बनवाना पसंद नहीं करती हैं। हम सब एक ही घर में रहते हैं, उनको सेपरेट खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि वो अपना काम खुद करें। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मेरा काम भी करें और मेरे लिए भी कुक करें। इस वजह से मैं अपना खाना खुद ही बना लेती हूँ। अल्लाह ना करे कि उनको कभी ऐसी हमारी ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे कि हमेशा खुद ही वो अपने इतनी तंदुरुस्ती उनको अल्लाह ताला दे के वो अपने काम करती रहें। तो यही देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाकी उनके लिए काम करना तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लक की बात होती है, क्योंकि अगर हम अपने बड़ों का काम करते हैं तो इसमें हमें सवाब भी मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। क्योंकि मेरी सिस्टर थोड़ी सी बीमार चल रही है और उसके घर में उसकी केयर करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। उसकी सासू मॉम भी बीमार रहती हैं, इस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाती। तो मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना था, इसलिए मैंने 1 से 2 डिश बना दी और उसके बाद में मेरी नंद आ जाएंगी मेरे जाने के बाद। ऊपर सासू मॉम के लिए खाना बनाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ और साथ में अपने हस्बैंड के लिए चिकन का सालन बना कर रख रही हूँ। क्योंकि उनको चिकन सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा उनके लिए यही बना के रख जाते हैं। वैसे तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को बाहर से खाने का मौका चाहिए। मेरे घर से जाते ही जो चिकन भी मैं बना कर रख के जाऊँगी, इन्होंने कौन सा खा लेना है, ऐसे ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। कुछ भी इनके लिए बना के रख जाओ। साथ में कुछ ब्रेड पकौड़े हैं जो मैं रस्ते में खाने के लिए बना रही हूँ। रस्ते में हम कितनी ही चीज़ें क्यों ना अपने साथ ले जाएं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमें पता नहीं क्यों सफ़र में भूख लगती ही रहती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती रहती है, मुझे बाकियों का पता नहीं है। अब जितनी देर सफ़र चलता रहता है तो मैं बाहर देख के इंजॉय भी करती रहती हूँ और साथ में मुझे ये होता है कि मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। तो मैं जितना कुछ भी अपने साथ ले जाऊँ, यानी कि लेज़ ले जाऊँ, चिप्स ले जाऊँ, वैसे मुझे लेज़ वगैरह पसंद नहीं है, कुछ कुरकुरे कुछ भी ले जाऊँ ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने कितने सारे ब्रेड पकौड़े बना के रख लिए हैं ताकि मुझे बिल्कुल भी रास्ते में प्रॉब्लम ना हो कि मेरी चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं। वैसे भी अगर हम रास्ते से कुछ खरीदते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। साथ में मैंने आलू के चिप्स बना लिए हैं, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे वगैरह भी हैं, तो बच्चों को ब्रेड पकौड़ों से तो मिर्चें लगती हैं, लेकिन आलू के चिप्स वो बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रास्ते में इनको चीज़ें लेके दे के पैसे ज़ाया करने, और मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं जा रहे, पैसे तो मेरे ज़ाया होने हैं। इस वजह से मैंने ये देखें एक टिफ़िन पैक कर लिया है और उसके बाद में मेरी सारी पैकिंग भी कंप्लीट हो गई है और अभी हम घर से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। एंड तक मेरी पैकिंग चल रही थी, क्योंकि 1 दिन पहले तक तो मैं सैर करके फिरती शिरती रही हूँ। वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिसमें हम नहर में नहाने के लिए गए थे और उसके बाद में हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। रास्ते में मैंने कुछ इतना ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि माई हस्बैंड वॉज वेरी सैड मेरे जाने पर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं शूट करूँगी तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा। गाड़ी में बैठते ही मैंने अपने ब्रेड पकौड़े खाने शुरू कर दिए हैं केचप के साथ में, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मेरा बेटा मेरे साथ में बैठा था और डॉटर मेरी मम्मा के साथ बैठी हुई थी। बच्चे रास्ते में इतना ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन कुछ खाने की चटर पटर चीज़ें मौजूद हों तो वो खाते रहते हैं। तो हम तकरीबन घर से टाइम से निकल गए थे। तो ये हमारे यहाँ पे स्टे, हमारा सफ़र 4.5 घंटे का है, तो पूरे 2.25 घंटे के बाद स्टे हुआ था। कितना हिसाब से इन्होंने रास्ते में स्टे एरिया बनाया हुआ है। पूरे हाफ टाइम के बाद स्टे एरिया में आके अपना फेस वगैरह वॉश किया है, क्योंकि रात भी तकरीबन सो नहीं पाई तैयारी वगैरह करने में, तो आते हुए मुंह भी नहीं धोया था। तो फेस वगैरह वॉश करने के बाद थोड़ा सा आकर मैंने अपनी आंखों में धूप डाल रही थी। मैंने कहा चलो देखूं, और उसके बाद में ये देखिए छोटा सा क्यूटू सा डॉगी सोया, तो मैंने कहा इसको भी मेरे व्लॉग में आने का पूरा हक हासिल है। जस्ट 15 मिनट का स्टे होता है, उसके बाद में हम दोबारा बस में सवार होकर चल पड़े थे। और स्टे के चलने के बाद ही थोड़ा सा आगे कलर का हार आ जाता है, जहाँ पे प्यारे से पहाड़ हैं और आप देख सकते हैं इतना प्यारा सीन है। इस पहाड़ों को देखते देखते हमारा सफ़र गुजर गया है एंड फाइनली हम अपने टोल प्लाजा पर पहुँच चुके हैं। बस का सफ़र करना मुझे इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं हमेशा हर जगह में ट्रेन पे जाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी हमें कोई भी टाइम की ट्रेन नहीं मिल रही थी, तो हम बस में ही आ गए। वैसे काफी लोग कंफर्ट फील करते हैं बस में, लेकिन मैं नहीं करती। यहाँ हम रावलपिंडी टर्मिनल पर पहुंच गए और आगे इस्लामाबाद जाने के लिए सिस्टर हमें लेने के लिए आएगी। बच्चों ने टर्मिनल पर पहुंचते ही ऐसे भागना शुरू कर दिया जैसे उनको जेल से आजादी मिली है, क्योंकि बस में बेचारे कैद हो गए थे। अगर आप लोग मेरे आगे इस्लामाबाद के सब व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और इतने में ही 5 से 10 मिनट के बाद मेरी सिस्टर पहुंच गई थी, बच्चों के लिए चीजें लेकर आई थी। बच्चे अपनी चीजें लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय।